नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बे साभूणं नमो लोये सवसावणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। बोलिए परम पूज्य 105 सुल्लभ गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है कि दुनिया में कौन है हमारा। सब धोखे की थाती। अगर ये व्यक्ति 24 घंटे में एक बार अपने जीवन में चिंतन कर ले तो बहुत जल्दी संसार छोड़ सकता है। आदमी को समय ही नहीं बच रहा है, या तो दिन छोटे पड़ने लगे हैं या काम इतना बढ़ गया है कि दुनिया के बारे में सोचने के लिए उसके पास इतना समय है मगर खुद के बारे में समय नहीं है। अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए उसके पास समय का अभाव लगता है। कब उसने अपने जीवन में 24 घंटे में कब सोचा? 288 मिनट में, 24 घंटे में 288 मिनट होते हैं, मगर ऐसा कौन व्यक्ति है कि 288 मिनटों के भीतर कभी 2-4 मिनट अपने आत्म कल्याण की चिंता करता हो? केवल तेल, नॉन, लकड़ी, रोटी, कपड़ा और मकान, दुकान, इसके अलावा उसके मन में कभी भाव ही जागृत नहीं होता। वो समझ ही नहीं पा रहा है। उसने अपने आप को इतना सीमित कर लिया है कि मेरा व्यापार खूब चले, मेरी दुकानदारी खूब चले, मेरे पास बढ़िया मकान हो, बढ़िया गाड़ियां हो, सब ऐश आराम दुनिया के जो हैं वो मेरे पास हैं, तो मैं सबसे बड़ा सुखी आदमी हूं। ऐसा अगर जिस व्यक्ति का सोच है तो हमारे जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि वह मिथ्या दृष्टि जीव है। वो जो सुख नहीं है उसको सुख मान रहा है। यही उसके जीवन की अज्ञानता है और यही अज्ञानता उसके
संसार को बढ़ाने में कारण है। और जो घर में रहकर के छटपटा रहा है अंदर ही अंदर कि हे भगवान, मैंने इस गृहस्थी को बांध लिया है, ये कब छूटेगी? इनसे मोह मेरा कब छूटेगा? इनसे दूर कब हो जाऊंगा मैं? कसाय से नहीं, क्रोध से नहीं, द्वेष से नहीं, मान से नहीं, माया से नहीं, लोभ से नहीं, जान करके, समझ करके कि ये मेरे नहीं है, मैंने इनको मान लिया है, ये मेरे नहीं है। और जिस जीव ने ऐसा अपने मन के अंदर जगह बना ली, इस प्रकार के विचारों की, इस प्रकार की भावना की, वो आदमी नियम से अपने जीवन में व्रती बनकर के मरण करेगा, क्योंकि उसके अंदर वैराग का बीजारोपण हो गया। वो समझने लगा है कि ये सब बहिरात्माएं हैं। हमारी आत्मा और इनकी आत्मा में जमीन और आसमान का अंतर है। ये तो हम यहां मिल गए हैं, जैसे पक्षी रात बसेरा करने के लिए किसी पेड़ पर रुक जाते हैं, घोंसले बना लेते हैं कि चलो रात को ठंड का समय आ रहा है तो इस घोंसले में अपनी रात को बिता लेंगे, और प्रातः काल होते होते सूर्योदय के होने के पहले पौ फटते ही पक्षी अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। अपनी अपनी दिशाओं में जाकर अपने अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं, अपने सोचते हैं, अपना खाने का व्यवस्था अपनी खुद की करते हैं, पीने की व्यवस्था खुद की करते हैं। वो किसी के पराधीन नहीं होते, आश्रित नहीं होते। और वह पुनः शाम को आकर के अपने घोंसले में रह जाते हैं, प्रातःकाल चले जाते हैं। बस ऐसा ही तुम्हारा ये मकान, ये घोंसला है, ये परिवार एक पक्षियों का डेरा है। तुम मिल गए हो आकर के, मगर तुम हो बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल अलग हो। तुम कैसे कह रहे हो कि ये मेरे पिताजी हैं? कैसे कह रहे हो ये मेरा मकान है? कैसे कह रहे हो? मकान तो मिस्त्री ने बनाया, मिस्त्री कहे कि मेरा मकान है। मगर हम सब मान करके ऐसे बैठ गए हैं और ऐसी गांठ बांध ली है हमने कि वो गांठ छूट नहीं रही है, छूट नहीं रही वो गांठ। गांठ बांध करके हमने पानी और डाल दिया है। पानी डालने में वो गांठ और मजबूत हो जाती है और इतनी मोह में फंस जाती है, इतना फंस जाता है आदमी मोह में कि निकलना भूल जाता है कि मैं कैसे निकलूं। अभी तो मेरे बेटे छोटे छोटे हैं, क्या करूं मैं? बच्चे छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, बस इनका विवाह कर दो। विवाह कर देता है। क्यों भाई? अरे अब अभी तो विवाह किया है बच्चे का, भी 1 साल ही तो हुआ है, थोड़ा सा 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब थोड़ा सा पोता पोती और हो जाए, पोता पोती हो गए, थोड़े बड़े और हो जाए, बड़े भी हो गए, अब इनकी और शादी कर लूं, फिर उसके बाद तो पक्का उसी समय लगा एक धक्का तो धड़ाम से गिर गए, कुछ नहीं कर पाए। केवल दूसरों की चिंता करते करते हम मरण को प्राप्त हो गए। मन की आशा होनी से क्या संबंध कहावे, जाने वाला जीवन पावे और जीने वाला जावे। क्या है मन की आशा का होनी से?
क्या संबंध कहां है? मन की आशाएं कितनी बना बना करके हम रखते हैं, कितनी आशाएं उत्पन्न होती हैं मन में, उससे क्या संबंध कहां है? ये हमारे वो है, ये हमारे वो है, ये हमारे वो है, ये हमारे वो है, कब तक हैं? जब तक हम उनको दे रहे हैं, जब तक हम उनकी मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बहुमान कर रहे हैं, जब तक हम उनका आदर कर रहे हैं, तब तक वो हमारे संबंध बने हुए हैं, वो संबंध कहला रहे हैं। थोड़ी सी ऊंच नीच बात कह के तो देख लो, जिससे तुम बड़ा प्यार कर रहे हो, जिससे तुम अपना सब कुछ मान रहे हो कि नहीं ये मेरी बहन है, कोई कहे मेरी ननद है, कोई कहे मेरी भाभी है, कोई कहे मेरे चाचा है। दुनिया के रिश्ते तुमने संबंध जो बना करके रखे हैं, क्या ये हैं? और हैं तो एक बात कुछ उल्टा सीधा करके देख लो, थोड़ा सा विपरीत करके देख लो। देखो अगर तुम्हारे विरोध में खड़े ना हो जाए तो कह देगा तुम सत्य हो, तुम सत्य हो, तुम सत्य कह रहे हो, मगर अगले आदमी को बुरा लग रहा है, वो तुम्हारा भी अपमान कर देगा, तुम्हारे परिवार के सब लोगों को बेइज्जती कर देगा और अपनी बात मनवा लेगा। उस समय तुम्हें उस व्यक्ति के प्रति कैसा भाव आया? क्या ये संबंध है? हमने इनको संबंध बना लिया, ये मन की आशा है हमारी। मन की आशा का होने से क्या संबंध कहां है? जो होना है वो मन की आशा क्या करेगी? उसे क्या करेगी? सब ये मुंह देखी की प्रीतें हमारे जीवन को नष्ट कर रही है। हमारे जीवन का सच्चा जो मार्ग है, उस मार्ग को भुला रही है। ये बाहर की धन दौलत हमारी जिंदगी को गर्त की ओर ले जा रही है। जो अनादिकाल से हमारी आत्मा की जो दौलत है, उसकी कोई कदर ही नहीं कर पा रहा है। कोई कदर नहीं कर रहा है। हर आदमी अपने स्वार्थ को सीधा कर रहा है, अपने मतलब को सीधा कर रहा है। ना कोई पिता और बेटी का संबंध है, और ना पिता ना बेटी, ना पिता का संबंध है, ना सास का, ना बहू से संबंध है। ये तो सब अपने अपने कार्य को सिद्ध करने में लगे हुए। मैं आपको घटना सुनाऊं, सत्य घटना है मगर स्थान की बात नहीं बताऊंगा। दो सगे भाई और दोनों अलग अलग हो चुके थे। बड़े भाई के पास अपार धन दौलत थी। एक बेटी थी उनकी, एक बेटी थी, और उस छोटे भाई के 5 बेटे थे। उसकी बेटी नहीं थी, इनकी बेटी थी। और उसने 40-45 करोड़ रुपया अपने उन छोटे भाई के बेटों को दे दिए। इस सगी बेटी को आग लग गई। जब तक उसने नहीं दिए थे, जब उसे उम्मीद थी कि मुझे देंगे, कम से कम आधे तो मुझे देंगे, कानूनी तौर पर भी बेटी का अधिकार है। अब उसे उन्होंने कुछ नहीं दिया, मैं 5 लाख रुपए देने आ गए। उसने कहा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और बोल चाल बंद हो गया। कहां चले गए वो संबंध? कहां चले गए वो सारे के सारे संबंध? और लगभग 3-4 साल हो गए।
चाल बंद हो गया। उनके यहाँ किसी की शादी हुई, वो आए, इन्होंने रूखा व्यवहार किया, गए मात्र घंटे 2 घंटे रह करके आ गए। दोनों दामाद और बेटी, सबने पूछा बात क्या है, बात क्या है, कुछ नहीं बताया। अभी उनकी आस अटकी है, 2-3 करोड़ की एक प्रॉपर्टी और है कि इसमें से कुछ दे देंगे, मगर वो दादा का मन नहीं है उसको देने का। संबंध खत्म हो गए। संबंध किससे किसके हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। किस कारण से तुम संबंध बना करके रखे हो? मन की आशा का होने से क्या संबंध कहावे? अगर कोई आशा से तुमने संबंध बना करके रखा है तो वो संबंध नहीं है बंधु, वो स्वार्थ, वो मतलब है कि तुम्हारे मन में था कि मैं पिता की इकलौती बेटी हूं, और अभी दोनों माता पिता अभी जीवित हैं, और वो चाचा के 5 बेटे बहुत अच्छी अच्छी सर्विस में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आदि आदि। खूब खेती किसानी थी, वो सब दे दी। उस बेटे के पिताजी ने अपने पास बहुत थोड़ा सा सामान रखा, 1 दुकान 2 दुकानें और हैं, जिनकी दोनों की कीमत 3-4 करोड़ रुपए होगी। अब वो कहती है उसके साइन के बिना वो बिक नहीं सकती, उस बेटी के साइन के बिना। पिता ने कई बार कहा बेटा साइन कर दो, बोले नहीं करोगे, नहीं करोगे। आप सोचना जरा, अभी बेटे सभी जीवित हैं, मरे नहीं। तो संबंध किस किस के कैसे बन रहे हैं, मैं आज ये बता रहा हूं। केवल एक मन की इच्छाओं के, मन की आशाओं के संबंध हैं। इसलिए हमारे संत महंतों ने कहा कि अपने जीवन को इच्छाओं का छोर न देखें। इच्छाएं इतनी हैं कि इनका छोर नहीं दिखता कि ये कभी खत्म होंगी। इच्छाएं दुनिया तलक दिखावे, दुनिया हमें थोड़ी सी दिखती है, मगर इच्छाएं इतनी विशाल हैं, और वो इच्छाएं आज तक किसी की पूरी होकर के नहीं मरा हुई। हर व्यक्ति अतृप्त होकर के मरा। सागर आज तक भरा नहीं कभी। लाखों सरिताएं यानी लाखों नदियां उस सागर में गिर रही हैं, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से। जब से सूरज और चांद है, जब से नदियां गिर रही हैं, इन समुद्रों के अंदर कितनी नदियां जैन दर्शन के अनुसार 14,000, फिर 28,000, फिर 56,000, फिर 112, ऐसे कितनी नदियां गिर रही हैं प्रतिदिन, फिर भी समुद्र भर नहीं रहा। ऐसी हमारी इच्छाएं प्रतिदिन कितनी उत्पन्न हो रही हैं। एक इच्छा जैसे तैसे पूरी करते हैं तो 10 और खड़ी हो जाती है। ऐसी तृष्णा, ऐसी लालच कभी हमें तृप्त नहीं कर पाएगी बंधुओं। थोड़ा सा विकल्प अपने जीवन में उत्पन्न करना चाहिए कि ये मन की आशाएं ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। आज तक किसी के मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। देख लो पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, 5 मिनट नहीं लगे, 5 मिनट नहीं लगे और चले। क्या है ये जीवन? क्या समझ रहे हैं जीवन को? केवल इन संसार को ही जीवन मान रहे हैं। मैंने एक दिन कहा था, सुत दावा लक्ष्मी पापी को भी हुए, मगर दुर्लभ क्या है दुनिया में? संत समागम प्रभु भजन, तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी हुए।
सुत यानी बाल बच्चे, दावे यानी पत्नी, और लक्ष्मी यानी धन दौलत, ये पापियों के पास भी है। भरी पड़ी है आज पापियों के पास शराबी, जुआड़ी, शिकारी, मांसाहारी, ये इनके व्यापार करने वालों के पास आज धन दिन दूना रात चौगुना पड़ रहा। तो कबीरदास यही तो कह रहे हैं, सुत दावा लक्ष्मी पापी को भी हुए, मगर दुर्लभ क्या है संत समागम प्रभु भजन, तुलसी दुर्लभ हो। तुलसीदास कह रहे हैं ये दुर्लभता महान दुर्लभता है, मगर ये मन की आशाएं, ये मन की आशाओं से, मन की आशा का होने से क्या संबंध कहां है। जाने वाला जीवन जावे, जीने वाला जावे। जीवन यानी जाने वाला जीवन पावे, जो यहां से चला गया है। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज चले, उन्होंने जीवन पा लिया कहीं पर, कहीं पर जीवन पा लिया, और जो अभी जी रहा था वो चला गया। ये उतार चढ़ाव चल रही है जीवन में, इससे भी अगर हम नहीं समझे तो शायद हम कभी समझ नहीं पाएंगे। खाली दीपक ज्योति जगावे और भरा बुझ जावे। खाली दीपक ज्योति जगावे और भरा बुझ जावे। जग को जिसकी होय न आशा, मौत उसे ले जावे। जिसकी आशा नहीं कि वो व्यक्ति चला जाएगा, मौत उसे ले गई। खाली दीपक देखना, जब उसका घी तेल कम हो जाता है, बहुत तेज जलता है, बहुत तेज रोशनी छोड़ता है, और जो भरा रहता है फुल, वो बहुत मंद मंद चलता है, बहुत मंद चलता है और बुझ जाता है। फुल दीपक घी से भरा हो या तेल से भरा हो तो वो बुझ जाएगा, और खाली भभकता है, ऐसे लौ छोड़ता है कि बाद में बुझता है। खाली दीपक ज्योति जगावे और भरा बुझ जावे। जग को जग की जिसकी, जग को जिसकी होए न आशा, मौत उसे ले जाए। किसे मालूम था, किसे मालूम था कि वो चले जाएंगे? शायद उन्हें भी नहीं मालूम था, उन्हें भी नहीं मालूम था। ऐसे कितने लोग हैं। बैनाला जी चले गए, डॉक्टरों ने कहा था बस कल छुट्टी दे देंगे, कल। पूर्ण स्वस्थ हो चुके हैं। अशोक पाटनी कह रहे डॉक्टर साहब से, देखो कोई कमी मत रखना, चिंता मत करना, आप तो जैसा भी चाहें वैसा करें। डॉक्टर कहता बिल्कुल चिंता मत करो, आप भी चिंता नहीं करो, मैंने सब कंप्लीट कर दिया, बस कल छुट्टी दे देंगे। डॉक्टर और पाटनी जी की बात हो रही है और बैनाला जी बिल्कुल स्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं, और बस लुढ़क खत्म। जिसकी आशा भी किसी को नहीं थी, क्या करोगे? इसलिए संत महंत भगवंत कहते हैं कि कुछ कलेवा बांध लो, कुछ पाथे बांध लो अपने जीवन में, आगे के रास्ते को तय करने के लिए। कुछ तैयारियां कर लो अपने जीवन में, कुछ ऐसा पाथे बना लो कि जो लोगों को दिखे ना। छुपा लो, जैसे मां जब 2-4 बच्चे होते हैं तो जो बच्चा बदमाश होता है वो पहले ही खा पी के तैयार हो जाता है और दूसरे बच्चों को छुड़ाता है, छीनता है, तो मां उनके लिए पहले छुपा करके कहीं रख देती है और कहती बाबा ले गया, मम हो गया, मम खत्म हो गया। वो इधर उधर यूं देखता है, उसे नहीं दिखता,
फिर थोड़ी देर में जब वो इधर उधर होता है तब उस बच्चे को जो जल्दी वो खा के आ जा, भाग जा, वो खा लेता है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव अपनी आत्मा को सजोने के लिए, अपनी आत्मा का पेट भरने के लिए कुछ कलेवा बनाता है, कुछ पाथेय बनाता है, कुछ नाश्ता बनाता है और उस नाश्ता को अपने अंदर रखता है कि कब जरूरत पड़ जाए, कब मेरा जीवन असहाय हो जाए उसके पहले मैं कुछ कर लूं, मेरा जीवन कब पराधीन हो जाए उसके पहले मैं कुछ कर लूं, अपना पुण्य का कुछ ऐसा संचय कर लूं, अपने जीवन को कुछ ऐसा बंधन में बांध लूं कि मेरी स्वच्छंदता समाप्त हो जाए, मेरी इच्छाएं कम हो जाए और मैं अपने जीवन को सदमार्ग में लगाता हुआ अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। आदमी क्यों लालायत हो जाता है? जब उसे थोड़ा सा भान होता है अपने अंदर का, थोड़ा से अपनी अंतरात्मा का ज्ञान उसे होता है, क्योंकि बहिरात्मा में उलझा हुआ आदमी कभी वैराग्य को प्राप्त नहीं हो सकता। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुदा है, उसे मूर्ख कहा, अज्ञानी कहा, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है। कहता मेरा सिर दर्द हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा, तो तेरा हाथ है क्या? ये तो हाथ है, तू कैसे कह रहा मेरे हाथ में दर्द हो रहा? इस हाथ को दर्द हो रहा, इस सिर को दर्द हो रहा, इस पेट में दर्द हो रहा, इस पीठ में दर्द हो रहा, इस घुटने में दर्द हो रहा। इससे थोड़ा अभी तो हमने तुम्हें इनसे भी अलग किया था, जो दिख रहे तो अलग दिख ही रहे, इनको अलग करने की कोई जरूरत नहीं। माँ तुम्हारी जो कहते वो अलग दिख रही है, बेटी अलग दिख रही है, बहन अलग दिख रही है, ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, मगर जिसे तुम अपना मान रहे हो शरीर, ये सात धातु का पिटारा, ये पिंजरा, ये भी तुम्हारा नहीं है। इसे भी जैनाचार्यों ने कह दिया, अगर तुम इसे अपना मानते हो तो तुम बहिरात्मा हो, मोक्ष मार्ग में क्लीन बोल्ड हो, मोक्ष मार्ग में आउट हो। छेड़ाना काम नहीं कह दिया, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुदा है। सोचे बहिरात्मा कह दिया, बाहर है इसकी आत्मा, और मध्यम अंतरात्मा अलग अलग मानती है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, जैसे सूखा नारियल और पानी का नारियल। पानी का नारियल उसमें चिपका रहता है और सूखा नारियल खड़ 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 होता है। ऐसी ही आत्मा इस शरीर से चिपकी हुई है। जैसे तुम पानी वाले नारियल को देखते हो, कहते वाह बहुत बढ़िया है, बहुत पानी है, ऐसे ही तुम अपनी पर्सनालिटी को देख करके, अपनी हष्ट पुष्टता को, अपनी बाह्य सुंदरता को देखकर तुम बहुत खुश होते हो, बहुत खुश होते हो। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव। शरीर में कोई तकलीफ नहीं है तो तुम कहते मैं सुखी, शरीर में कोई तकलीफ हो गई तो मैं दुखी, थोड़ा सा व्यापार खूब चल गया मैं धनवान हो गया, थोड़ा सा कम चल गया मैं रंग हो गया, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव। ये सब बाह्य वातावरण को तुम अपने आप को आंकड़ा कर रहे हो बंधु। ऐसे आंकड़े हम कितने बार बता चुके। क्या है तुम्हारे पास? तुमसे भी बड़े बड़े लोग इस दुनिया में पड़े, तुमसे भी बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं बंधुओं।
अभी बताते कौन बनेगा करोड़पति में एक आदमी को 5 करोड़ रुपया मिले, और उसने मुश्किल से 2 महीने 3 महीने में उड़ा करके खत्म कर दिया। खूब जी भर के दारूखोरी पूरे गांव में, अपने शराबखोरी, दुनिया के पाप करा करके सारा पैसा खत्म कर दिया। फिर आ गया वही पुरानी जगह पर। पैसा पुण्य की चेरी है, पुण्य है तो पैसा है, और पुण्य गया तो सब गया। चल रही थी अभी चर्चा शाम को, मैंने कहा भागचंद सोनी की बारात 18 दिन इंदौर में रुकी थी। आधा अजमेर था भागचंद सोनी का, और आधा इंदौर था हुक्मचंद कासरी वाले का। और आज क्या है, इंदौर में उनका क्या है और भागचंद सोनी का क्या है? नाम रह गया, क्योंकि धर्म खत्म हो गया। दोनों के घरों से धर्म खत्म हो गया। 18 दिन बारात रुकी, और पूरी एक ट्रेन बारात, और गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, बग्गियां कितनी गई। पुराने बूढ़े सुनाते हैं, बोले महाराज जी विदेशों से प्रिंस आए, फ्रांस से, जापान से, जर्मनी से, उधर के प्रधानमंत्री जो थे उस समय, प्रिंस जो भी राजा चलते, वो सब आए इनकी बारातों में। तुम्हारे बेटे की बारात में तो अगर पार्षद ही आ जाए तो तुम भूल नहीं सको, वो पार्षद आया, पार्षद आया। और कैसे, वो क्या बोलते हैं उसको, सरपंच आ जाए तो सरपंच आए, सरपंच आए, और विधायक आ जाए तो हाँ, और अगर सांसद आ गया और मुख्यमंत्री आ गया, फिर तो उसका सीना 56 इंच का हो जाए। कहा गया, चला गया 5 मिनट में। ऐसे उनके यहां पर आए, वो बड़े ठाठ हुए। 18 दिन तक क्या किया, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य चलता रहा। उन्होंने कहा साहब कल क्या खिलाओगे नाश्ते में? तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे बाराती तो कह रहे हैं कि कल सब दूध के आइटम बनेंगे, लस्सी बनेगी, छेना बनेगा, और भी जो बनते रबड़ी बनेगी, और सब सब अब आप जानते हैं वो बनेंगे। और भागचंद सोनी के पिताजी ने पूरे इंदौर का दूध खरीद लिया, आसपास का सारा दूध शाम को ही खरीद लिया। पहले ही से सेकंड थी पूरी, उनके आदमी लगे हुए थे, और सारा दूध इधर आ गया। दही जम गया, लस्सी बनने लगी, छेने बनने लगे, और जो भी तुम्हारे बनते हैं खूब बना। सारे दूध के आइटम, मावा बन गया, वो काले वाले जामुन बन गए, सब बन गए। अब वो उसको दूध नहीं मिला, उस सेठ को, कासरी वाले को दूध नहीं मिला। सुबह नाश्ता के लिए निवेदन किया, साहब पधारिए, नाश्ता के लिए क्या बनाया है? साहब कचौरी बनी है। बिचौलिया के होते तो टूट पड़ते कि कचौरी चलने दो, बोले समोसे बने तो भी टूट पड़ते। और इनको क्या बनता है, आज बना था ना ढोकले, ढोकले क्या, ढोकला बन जाए तो क्या मजा आ गया। अब किसी को करेले की सब्जी मिल जाए तो क्या मजा आ गया, किसी को गमार फलने की सब्जी मिल जाए तो उसे मजा आ गया। अपनी अपनी पसंद टूट पड़े। मगर ये सारे बाराती जो थे, उनके मुखिया ने कहा कि भाई क्या बनाया? बोले साहब कचौरी, समोसे, जलेबी, पोहा। अरे बोले यार तुम क्या शादी करोगे? कल तो कह करके गए थे कि हम दूध के आइटम खिलाएंगे, साहब दूध ही नहीं मिला उनको। चलो तुम भी क्या कहोगे, आओ सब हमारे यहाँ खाओ।
और सारे लड़की वालों के जितने रिश्तेदार थे उन सब के लिए यहाँ फुल भरपूर व्यवस्था थी। बस एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे 18 दिन तक। 18 दिन इसी में आनंद आ रहा था। आज क्या बचा? बिकता जा रहा है, बिकता जा रहा, नाती पोते बेचते जा रहे, खत्म हो गया। सारी आशा, मन की आशा कब होने से क्या संबंध कहां रहे, क्या संबंध रहा, खत्म, नाम रह गए। ऐसे ही अपना जीवन भी खत्म हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वक्त रहते हुए कुछ करो, कुछ जीवन को संभालने का विचार करो। और जीवन अगर नहीं संभला तो जीवन फिसल जाएगा, फिसल जाएगा और खत्म हो जाएगा जीवन। कुछ तैयारियां करो, मौत कब आ जाए, मौत कब आ जाए किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं कि मौत कब आ जाए। जग को जिसकी होए ना आशा, मौत उसे ले जावे। सारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को, परिवार के लोगों को भी नहीं मालूम कि ये व्यक्ति मर जाएगा और मौत उसे ले गई। क्या किया तुमने अपने जीवन में, क्या खोया क्या पाया? रोज हिसाब लगाओ, रोज ऑडिट करो। सही व्यापारी जो होता है वो प्रतिदिन अपने व्यापार में ऑडिट करता है, प्रतिदिन। मैंने एक बार शायद बताया था कि डॉक्टर के पास हम गए, 9:30 पौने 10 बजे होंगे, तो वो डॉक्टर साहब ने, एक दरवाजा बंद हो गया था, एक उनका खुला था, पास में ही थे। हमने, क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? बोले सिल्क मिला रहा हूं। अरे हमने, तुम डॉक्टर होकर किस सिल्क मिला रहे हो? बोले हाँ। वो गिन रहे थे कितने नोट 50 के हैं, कितने 100 के हैं, कितने 10 के हैं, कितने 20 के, 5 के, चिल्लर भी गिन रहे थे वो, और लिख रहे थे। हमने उनके पैड में देखा तो कल का भी लिखा था, परसों का भी लिखा था। हमने कहा आप डॉक्टर लोग ये कब से कर रहे? बोले मेरे दादाजी कहते थे हिसाब पाई पाई का, चाहे भाई भाई क्यों ना हो, हिसाब पाई पाई का। तुम्हें पता तो चले कि तुमने खर्च कितना किया है और आमद कितनी हुई है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आमद कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। तो इसका ध्यान रखना जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सिल्क मिला रहा हूं। मेरे दादाजी कह के गए थे, बेटा हमेशा हिसाब किताब साफ रखना, कभी फेल नहीं होगे। आमद कम हो जाएगी, खर्चा बढ़ेगा तो अपने आप हाथ सिकुड़ जाएगा, हाथ रुक जाएगा खर्च करने में। ऐसा ही धर्मात्मा जीव, सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है कि मैं सुबह से शाम तक कितना आरंभ सारंभ करता हूं, कितनी राग देश कसाई करता हूं, मैं क्या जाने कितने व्यापार करता हूं। उसका शाम को प्रतिक्रमण करता है, आलोचना करता है, निंदा करता है, सामायिक करता है, जाप करता है और आत्मचिंतन के लिए उतरता है। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। इस संसार की दशा को भी स्मरण करता है। कितना भी बढ़ जाए आदमी को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। एक सेठ था,
शायद पहले सुनाई हो। बहुत गरीब था पहले वो आदमी। धीरे धीरे उसके बेटों ने व्यापार बहुत संभाल लिया, बहुत संपन्न हो गया, बहुत संपन्न हो गया, नगर सेठ हो गया। एक दिन उसके यहाँ डाकू आए। सारे बच्चे शादी विवाह में घूमने घामने गए थे। सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात का व्यापार था। और अचानक 8-10 डाकू उसके घर पे आ गए। सेठ जी ने देखा इनसे उलझना बेवकूफी है। सेठ जी ने उन चाबी के गुच्छे में से एक चाबी निकाली और पूरी चाबी दे दी। बोले, लो भैया, ये अलमारियां हैं, इनमें से तुम जो चाहो वो निकालो, जितना ले जाना ले जाओ। वो चाबी उन्होंने अपनी मुट्ठी में बांध दी। उन 8 डाकुओं का जो सरदार था उसने देखा कि इस डोकरे ने एक चाबी निकाल ली है, उसी में माल होगा। उसने कहा, वो चाबी दो। बोले, मैंने सब अलमारियों की चाबी दे दी है, आप खोल लीजिए। सोने चांदी के आभूषण इसमें रखे हैं, हीरे मोती उसमें रखे हैं, जो चाहो आप ले जाओ। चाबी वो दे, तूने वो चाबी क्यों निकाली? वो कह रहा, इस चाबी में कुछ नहीं है। उसको मारा, बंदूक से उल्टे ऐसे ऐसे मारे, खून आने लगा उंगलियों से। किसी ने हाथ पकड़ के झटका देकर के उसकी मुट्ठी खोल दी और चाबी ले ली। सेठ रोने लगा, सेठ रोने लगा। अब उन्होंने हर अलमारी में वो चाबी लगाई, वो चाबी नहीं लगी। गुच्छा पड़ा है, गुच्छा किसी ने नहीं उठाया। जब बहुत देर हो गई, बोले, किसकी चाबी है? सेठ ने कहा कि भैया, हमने पहले कहा था कि इन अलमारियों की चाबी तो वो पड़ा है गुच्छा, ये तो मेरी चाबी है, मेरी औकात की चाबी है। उन्होंने कहा, मतलब? लगाओ इस चाबी को। कहां लगाओगे? एक छोटी सी संदूक थी, टूटी सी, जंग खाई हुई, उसमें वो चाबी लगाई। उन्हें 2-3 बार घुमाई, ताला खुल गया। खोल दी, उसमें एक कुर्ता था फटा, एक धोती थी, एक एल्यूमिनियम का लोटा था, एक रस्सी थी, एक छन्ना था। डाकू कहते हैं, ये चाबी तुमने निकाल के रखी? और फिर उन्होंने वो अलमारियां खोली। झगमग झगमग हो रहा है, सोने के आभूषण भरे पड़े हैं। सोने के आभूषण भरे पड़े, हीरे के अलग, सोने के अलग, चांदी के अलग, माणिक मूंगा पन्ना अलग। चोर देख करके दंग रह गए कि ये आदमी है कि पैजामा? ये क्या है? एक संदूक की चाबी बचा करके रख रहा था और उस संदूक में क्या निकला? जब सारे चोर डाकू बैठ गए उस दादा के पास घेर करके और कहा, दादाजी क्या रहस्य है, ये मुझे समझाओ। दादाजी ने कहा, भैया, असलियत तो ये है मेरी, मैं जब कभी ये देख करके मुझे अहंकार आता है कि मैं नगर का सेठ हूं, मैं इतना पैसे वाला हूं, मेरी बड़े बड़े शोरूम हैं, तब मैं चुपचाप वहां से पहले मंदिर जाता हूं और मंदिर से लौटकर मैं घर आता हूं और अपनी संदूक को खोलकर कुर्ते को उठाकर के यूं देखता हूं, धोती को देखता हूं, लोटे को देखता हूं। यही तो है मेरी असलियत, यही तो है मेरी अमानत। क्या लेके आया था मैं इस गांव में?
गांव से लेकर के आया था मैं, केवल ये फटा कुर्ता और धोती पहन करके आया था, और एक लोटा पानी पीने के लिए लाया था। कुछ तो नहीं था मेरे पास। ये फालतू जो धन दौलत पड़ा है, यही तो मुझे दुर्गति में ले जाने का कारण है। और अगर मैं इनको नहीं रखता भैया, तो हो सकता है मैं भी अहंकार में डूब जाता और अपने आप को सेठ मानने लगता। मैं 24 घंटे में जब दुकान पे जाता हूं बेटों के पास, जब मैं सेठ मानता हूं, और जब जिनालय में जाता हूं तो प्रभु का सेवक मानता हूं, और जब घर में आता हूं तो अपनी अंतरात्मा की चिंता करता हूं कि हे भगवान, मेरी ये आत्मा परमात्मा कब बनेगी, आपके जैसे पदों को मैं कब धारण करूंगा। और मैं रात को जब सामायिक करता हूं शाम को, तो यही चिंतन मनन करता हूं अपने जीवन में कि भगवान, ये पुण्य पाप में अगर हर्ष विषाद हमने कर लिया तो हमारा जीवन बेकार है। अरे किसका पुण्य रहा है और किसका पाप रहा है। बड़े बड़े पुण्यात्मा जैसे जीव भी पिटे हैं, बड़े बड़े पुण्यात्मा पिटे हैं, बड़े बड़े पुण्यात्मा भूखे घूमे हैं। आदिनाथ स्वामी जैसे 7 महीने 8 दिन तक भूखे घूमते रहे, जिनके बेटे की 96,000 बहुएं थी। 96,000 बहुएं एक बेटे की, दूसरे बेटे की 8,000 बहुएं, और 99 बेटे थे, उनकी भी बहुएं होंगी। 101 बेटे पुत्र पुत्रियां, 2 बेटियां, वो और जिसके अभी पिता भी जिंदा हैं, नाभि राय जैसे, मनु देवी जैसी, वो भी भूखे घूमे हैं इसी भारत भूमि पर बंधुओं, इसी आर्य खंड में। अब 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 7 महीने 8 दिन तक इस मद में फूल गए। थोड़े से पुण्य में हम इतने इतरा गए, जब तीर्थंकर जैसे नहीं बचे, पारसनाथ जैसे इसी बिजोलिया में पिटे हैं, पिटे हैं, पिटे हैं। 7 दिन तक पिटते रहे बंधुओं। कहां गए थे वो सारी स्वर्गीय देवता, कहां गया था वो सौदर इंद्र, कहां गया था वो कुबेर, कहां गए थे सारे चारों निकाय के देवी देवता, कहां गए थे। विचार करना, जिसके गर्भ कल्याणक में चारों निकाय के देवता आ रहे हो, जिसका हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए चारों प्रकार के देवता आ रहे हो, भवन वासी गंधर्व जोशी वैमानिक, कहां गए वो सब। दीक्षा लेते समय भी सारे के सारे आए, और जब पिट रहे हैं, जब एक नहीं आएगा, किसको मानोगे दोस्त, किसको मानोगे सहयोगी। जब तीर्थंकर जैसे पिट गए बंधुओं, तो तुम्हारी और हमारी क्या औकात है। हम किस खेत की मूली हैं, हम तो बहुत बहुत मामूली हैं, बहुत बहुत मामूली। इसलिए जीवन संभालो, अगला अगला पाथे तैयार करो, अगला नाश्ता तैयार करो, अगला कलेवा तैयार करो। और जिसने अगला कलेवा तैयार कर लिया, वो फिर अकेला होता हुआ भी महान है, महान है। और जब तक तुम व्रती नहीं बनोगे, जब तक व्रती नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारा अगला भाव सुधरना नामुमकिन है, नामुमकिन है। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाला, कल या परसों कहा था, भरत चक्रवर्ती का बेटा क्या क्या नहीं बना, कहां कहां नहीं गया, जिसका अभी कल परसों अपन ने निर्माण महोत्सव मनाया। कल मनाया,
कल निर्माण उत्सव मनाया, सारी दुनिया जगमगा गई, मगर थोड़ा सा उसका इतिहास तो देख लो कितना काला है। इतिहास देखते हैं तो रूह कांपती है, और वर्तमान देखते हैं तो जीवन में आनंद आता है। कैसा है ये जैन दर्शन? गिरे से गिरे व्यक्ति को भी ऊपर उठा देता है, और ऊपर उठा आदमी भी नीचे गिर सकता है। सब अपने अपने उपादान की, जहां उपादान की कमजोरी होती है वहां पर कोई ना कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाती है, और जहां उपादान की बलजोरी होती है, निमित्त कितने भी मिल जाएं तो भी वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। अपनी आत्मा का बल बढ़ाओ। शरीर का बल तो डंबल करने से बढ़ जाएगा, शरीर का बल तो व्यायाम करने से बढ़ जाएगा, मगर आत्मा का बल तो हमारे विचारों के माध्यम से बढ़ेगा, हमारे त्याग और तपस्या से बढ़ेगा, हमारी साधना और आराधना से बढ़ेगा, हमारे व्यक्ति जीवन से हमारी आत्मा का बल बढ़ेगा। बल कहीं बाजार में नहीं मिलता। बल, आत्मा का बल बढ़ाने के लिए हमें अपनी अंतरात्मा को समझना होगा, अपनी भावनाओं को समझना होगा कि हमारी भावनाएं बाहर की ओर जा रही हैं कि अंदर की ओर जा रही है। इस पर विचार करना होगा। केवल बाहर की चकाचौंध हमारे आत्मबल को कम करती है, बाहर की चकाचौंध हमारे आत्मबल को कम करती है, और अंदर की भावना हमारे संसार को कम करती है, चकाचौंध को कम करती है। वह दादाजी ने उन डाकुओं को भी दिखा दिया कि ये सब कुछ होते हुए भी मैंने अपना नहीं मानता, ये मेरे नहीं है, इसलिए तो मैंने तुम्हें चाबियां दे दी थी कि लो ले जाओ, मेरे पुण्य में होगा तो तुम नहीं ले जाओगे, और मेरे पाप का उदय होगा तो तुम सब ले जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस अपने पुण्य पाप के ऊपर एक सम्यक दृष्टि रखता है, एक धर्मात्मा रखता है। आप देखो, पाटनी जी आचार्य श्री के पास थे, और इनकम टैक्स के छापे वाले आ गए, वो आचार्य श्री का पूजन कर रहे थे, और एक दो नहीं, 150-200 लोग आए, पुलिस वाले अलग आए, घबराए नहीं, कोई नहीं घबराया। उनके भाई ने कहा देख लो जो कुछ देखना। सीए को बुला दिया, बोले ये पूछो जो बताते जाओ। सारे रिकॉर्ड देख लिए, पसीना छोड़ दिया उन लोगों ने, पसीना छोड़ दिया। क्या ले जाएं, क्या जब्त करें? घबरा गए कि कहीं सस्पेंड ना करा दिया जाए हमें। हाथ जोड़े उन लोगों ने, कहा साहब कुछ तो केस बनवाओ, नहीं तो हमारे डिपार्टमेंट की हालत खराब हो जाएगी, सीबीआई की स्थिति बिगड़ जाएगी। क्या कहा, क्या होगा? बड़ी मुश्किल में उन्होंने कहा नहीं, और चेक करो और देख लो, कुछ नहीं मिला, सब रिकॉर्ड में था, सब रिकॉर्ड में था। हंस रहे थे वो तो, जैसे ये बच्चे हंस रहे ना, ऐसे आनंद ले रहे थे वो तो। उन्होंने कहा क्या करेंगे, जो उनका होगा वो ले जाएंगे, नहीं होगा हमारा छोड़ जाएंगे। ऐसे ही धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, व्रती श्रावक श्राविका आनंद से जीवन जीना शुरू कर देती है। व्रती बनने के बाद शरीर से मोह कम होने लगता है। व्रती बनने के बाद
परिवार से मोह कम होने लगता है और अपनी आत्मा से रागान्वित होने लगता है, अपनी अंतरात्मा को पहचानने की कोशिश करता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये वेद विज्ञान की कला उसके अंदर आ जाती है और सहन शक्ति उसके जीवन में बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। सब कुछ हमारे अंदर के परिणामों के ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है और सम्यक दृष्टि को, धर्मात्मा को तो कोई चीज असंभव है ही नहीं। उसकी डिक्शनरी में असंभव नाम का ही शब्द नहीं है। हर चीज संभव है, हर चीज संभव है। वो जो चाहे वो कर सकता है। मगर हम समझ नहीं पा रहे हैं। समय आपका होने वाला है। हम समझ नहीं पा रहे इस सत्य को और इस नहीं समझने के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। कभी 2-4 दिन प्रसन्न हो जाते हैं, फिर बीच में उदास हो जाते हैं, कभी दास हो जाते हैं, कभी खास हो जाते हैं। पता नहीं क्या क्या दशा हमारी दिन भर चलती रहती है। कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कभी कोई आंख दिखा दे तो हम मुंह फुला लेते हैं। हम कितने बार अपने मुखड़े बदलते हैं, मुखौड़े बदलते हैं। कितने बार हम अपने मन को दुखी करते हैं और कितने बार हम मन को सुखी करते हैं। सोचो, जरा समझने का प्रयास करो अपने जीवन में। क्या इसीलिए हमने जन्म लिया था? दुखी होने के लिए जन्म लिया था? अरे सुखी अगर एक बार बन गए हो तो फिर दुखी क्यों हुए? दुखी क्यों हुए एक बार सुखी बनने के बाद? जब तुम्हें सुख था, मैंने एक दिन कहा था कि तुम्हें जो पसंद है अगर तुम उसको खाने में तुम सुख का अनुभव करते हो तो खाओ ना जी भर के। तुम्हें घूमने में अगर सुख है, अगर तुम्हें घूमने में अच्छा लगता है तो फिर लौट करके क्यों आते? जाओ ना वहीं पर, रहो ना वहीं पर। इससे सिद्ध है कि वहां सुख नहीं है, तुमने सुख मान लिया। अच्छा, कौन आदमी कितने दिन तक अपना घर छोड़ सकता है? बताओ, कितने दिन तक छोड़ सकते हो? और घर का कोई आदमी तुम्हें संपर्क में ना रहे, तुम्हारे मोबाइल भी नहीं तुम्हारे पास, बोलो कितने दिन रह सकते हो? जी मोबाइल तो प्लीज, फिर तो हम रह जाएंगे। फिर क्या मतलब है? कहां अकेले कहां हो तुम? मोबाइल तो है, मोबाइल में तो पता नहीं क्या क्या भरा है। कचरा भी भरा है तो कुछ अच्छा नहीं भरा है, तुम उसी में मस्त हो जाओगे। हमें तो तुम्हारा राग कम कराना है, वो मोबाइल तो और राग बढ़ा देगा। कितने दिन निश्चिंत होकर के रह सकते हो? हमने कहा था एक बार कि वैष्णो गुजरात में एक हरिओम आश्रम उन्होंने बना के रखा है। जब हम गए थे 2004 में तो 465 दिन से एक आदमी ने दुनिया के किसी आदमी की शक्ल नहीं देखी थी। 465 दिन से एक कमरे में बंद है। कोई को 300 दिन हो गए, कोई को 200 दिन हो गए, कोई को 150, कोई को 50, कोई को 10 दिन। ऐसे लोग अपनी आत्म साधना करने के लिए झंझाना झांसा एकांत वासा, एकांत में किसी की शक्ल नहीं देखते, क्योंकि वो अपना कल्याण करना चाहते। वो कहते दुनिया की तो खूब शक्ल देखी, अब अपने आप की शक्ल देखूंगा, अब अपने आप को समझने का प्रयास करूंगा। उस कमरों को देखा मैंने जो खाली कमरे थे, बीच में एक झूला है
क्योंकि गुजराती झूले का बहुत शौकीन होता है। गुजराती को झूला चाहिए ही चाहिए। हो सकता, मुझे लगता बचपन में इनकी माताओं ने झूले में न झुलाया हो, इसलिए बड़े बड़े होकर 80-80, 90-90 साल के डोकवे डोकरियां झूले पे बैठकर और एक पैर से झुलाते रहते हैं और हाथ में जाम लिए रहते हैं और चुस्कियां लेते रहते हैं। झूला तो वो एकांत स्थान में जो उनका हरिओम आश्रम है, उसमें भी हर कमरे में झूला है। किताबें, धार्मिक, और खिड़की है। जैसे ये खिड़की, तो इधर से इसका एक दरवाजा, एक फुट आगे पट्टी बनी है, फिर उधर से एक दरवाजा। हरिओम, बाहर से आवाज आती हरिओम। तो ये अपनी पर्ची लिख करके जो भी नाश्ता मंगाना है, अगर बिचौलिया का जाएगा तो सबसे पहले कचौरी लिखेगा, समोसा लिखेगा, और क्या खाते हैं, बीरू का पोहा। तो ये कहने का मतलब, तो वो मंगाएगा और वो पर्ची रख देगा और अपनी ये खिड़की बंद कर देगा। फिर ये कहेगा हरिओम, तो वो खिड़की खोलेगा, वो पर्ची ले जाएगा, वो खिड़की बंद कर देगा हरिओम। फिर वहां से सामान लाकर के उस पट्टी पे रखेगा खिड़की खोलकर। फिर जब वो बंद करके चला जाएगा हरिओम बोलकर, फिर ये खोलेगा और अपना सामान खाने का लेगा और फिर बंद कर। शक्ल नहीं देखी उन्होंने। और हम तो 5 मिनट ना देखें तो कहाँ हो मम्मी, मम्मी कमरे में पहुंच गई क्या, बस जाने वाली होगी। तो तू कहाँ पर है? मैं महाराज के पास। जल्दी आ जाओ बेटा, आ जाओगे तुम, कर लो अपना, अलग रख देना, कोट भर डाल देते हैं, अलग रख देना, फिर ठंडा, हाँ मैं खा लूंगा। तो हम 5-5, 10-10 मिनट में, और वो व्यक्ति कैसे हैं, कैसा अनुभव कर रहे होंगे, कैसा अनुभव कर रहे होंगे। क्योंकि मन की आशा का होने से क्या संबंध कहावे, जाने वाला जीवन पावे, जीने वाला जावे है। खाली दीपक ज्योति जगावे और भरा बुझ जावे। यानी जो बीमार है, इसका और भी अर्थ ले सकते हैं, जो बीमार है, अशांत है, वो तो रह रहा है, मिल रहा है लोगों से, और जो हट्टा कट्टा नौजवान था वो मरण को प्राप्त हो गया। भरा दीपक, स्वस्थ व्यक्ति चला गया और बीमार व्यक्ति रह गया। कई बार सुनने में आता है जब किसी का बेटा मर जाए तो वो दादा दादी चिल्लाते हैं, हे भगवान मुझे उठा लेते, इसको क्यों उठाया। तो खाली दीपक है वो, तो फिर भी वो जगमगा रहे हैं। और जो भरा दीपक था, जवान था, कमाऊ पूत था, वो चला गया, वो चला गया। जग को जिसकी होए ना आशा, मौत उसे ले जावे। जग में जिसकी कोई जानकारी नहीं कि ये व्यक्ति चला जाएगा, ये मरण को प्राप्त हो जाएगा, वो व्यक्ति चला जाता है। फिर भी हम इतने मोही, इतने रागी हैं, तो हमें वैराग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। सोचना, समझने की प्रयास करना बंधुओं, ये जीवन कब चला जाएगा हम देखते रह जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जोड़ जोड़ करके रख जाएंगे दूसरों के लिए। पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर तुमने कपूत को जन्म दिया है तो भी तुम कितना भी जोड़ करके चले जाना, वो सांप उड़ा देगा। और सपूत को जन्म दिया है तो तुम कुछ मत देना, कुछ मत देना, तो भी वो करोड़ों से खेलने लगेगा, करोड़ों से खेलने लगेगा। एक बच्चा एक इंटरव्यू देने के लिए गया,
और उससे पूछना कि तुम्हारा कौन सा कार्ड होता है, देखते हैं आधार कार्ड या कौन से, नहीं कोई आधार कार्ड मांग रहा है, कुछ भी है। तो उसने कहा वो तो नहीं है। तो बोले तुम इंटरव्यू कैसे ले सकते हो, नहीं, गेट आउट। उसने अपने जेब में हाथ डाला, उसकी जेब में 200 रुपए निकले। हाँ जो भी हो तुम समझो। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, 200 रुपए निकले। वो फल मंडी में चला गया और 200 रुपए के एप्पल खरीद के ले आया। अब एक टोकरी में रख करके एक कॉलोनी में चक्कर लगाया उसने 4-5, उसके एप्पल बिक गए और उसने 70 रुपए कमाए, 200 के 270 रुपए। फिर वो अपने घर गया, उसने भोजन किया घर पे और फिर मंडी में आया, 270 रुपए के फिर एप्पल लिए। फिर उसने 400 रुपए किए। ऐसे करते 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 वो लाखों का व्यापारी हो गया। उसने अपने 7 दुकानें खोल ली उस नगर के अंदर। फिर अपने दोस्तों से कहा कि मित्रों आओ अपन व्यापार करेंगे। दोस्तों को भी दूसरे नगरों में दुकानें खुलवा दी। एक बार पत्रकार उसके पास आए और उससे कहा कि भाई इतना बड़ा व्यापार तुम्हारा, सब तुम अपनी कोई ईमेल आईडी दिखाओ। उसने कौन सी ईमेल आईडी, मेरे पास नहीं है। बोले तुम इतने बड़े आदमी हो गए। बोले इसी ईमेल आईडी नहीं होने के कारण मैं इतना बड़ा आदमी हो गया, नहीं तो कहीं नौकर होता। काश अगर मेरे पास वो ईमेल आईडी उस समय होती और मैं इंटरव्यू में पास हो जाता तो नौकरी करता फिरता, दूसरों की नौकरी करता, गुलामी करता। तो वो ईमेल आईडी नहीं होने के कारण मैं आज इतना बड़ा व्यापारी हूं। बंधुओं, हम अपनी ईमेल आईडी को छोड़ें, हम अपनी अंतरात्मा की पहचान करें कि हमारा जीवन कहीं अपवित्र ना हो जाए। ये मनुष्य पर्याय कहीं ऐसी ही ना चली जाए, बिना व्यति बने हम मर ना जाएं। और जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, झटती, पंडित तोड़रमल जी कहते हैं झटती, जल्दी से जल्दी, देर मत करो। आज करे सो काल कर, काल करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पर में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। एक ऑफिस में ऐसे बोर्ड लगा दिए गए कि काल करे सो, क्योंकि जो ऑफिस के लोग थे वो थोड़ा टाल मटोल करते थे, तो उसके मालिक ने बोर्ड लगा दिए गए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। एक अज्ञानी गुंडा बदमाश आया तो वो कहता है उसने सटासट उन सबको मारा और लूट करके सारा ले गया। और मालिक इतने में आया तो मालिक को भी मारा। बोले क्या कर रहे हो? बोले बोर्ड क्यों लगाई तुमने? मैं बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि इस ऑफिस को कब लूटूं, मगर मैंने ये बोर्ड पढ़ा कि काल करे सो आज कर। अरे मैं 15 दिन से विचार कर रहा था कि मैं इसको लूटूं, तो मैंने बोर्ड पढ़ करके कहा काल करे सो आज और आज करे सो अब, ले सांप लेकर के भाग गया। मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, गुंडा, आतंकी, लूटपाती वो इस प्रकार से करेगा। और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, मोक्ष मार्ग का पथिक, संसार से बच करके अपने आप को व्रती बनाने के मार्ग पर चलाने का प्रयास करेगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने, जिन वाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो शरणागहे,
सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग चिन्वाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।